16/8/2024 वक्त शाम 7 बजे मुलज़म ने मुझे अपने घर बुलाया, यानी कि सलमान ने बहरिया में मुझे अपने घर बुलाया। मुझे जूस पेश किया गया, जो कि जूस पीने के बाद मैं बेहोश हो गई। उसके बाद जब मैं उठी तो मेरे शर्ट के बटन खुले थे, जिससे मुझे लगा कि मेरे साथ जना किया गया। मैं अक्सर क्या करता हूँ कि रजब भट्ट यहाँ तो मुश्किल खुद यहाँ उनके लिए खुद ही पैदा हो के आ जाती है। के ऊपर रात की FIR करवा दी गई है और FIR आयशा काफ़ी दिनों से रोना पिटना डालने के बाद अब आयशा ने FIR करवा दी है। उनके ऊपर अब जो दफ़ा लगी है वो जना की लगी है। और जना में कौन कौन शामिल है? इसमें हैदर भी शामिल है, मान डोगर भी शामिल है, रजब भट्ट भी शामिल है, सलमान भी शामिल है। सलमान जो है वो रजब भट्ट का जो है वो कज़न है। अगली बार फिर सलमान ने मुझे मिलने का कहा तो मैंने इनकार किया, तो सलमान ने कहा कि मैं तुम्हारी वीडियो जो है वो लीक कर दूंगा। नाज़रीन, मैं अक्सर क्या करता हूँ कि रजब भट्ट यहाँ तो मुश्किल खुद पैदा करते हैं, तो यहाँ उनके लिए खुद ही पैदा हो के आ जाती है। आज की वीडियो ऐसी ही है। आपको पता है कि उनके ऊपर रात की FIR करवा दी गई है और FIR 376 की दफ़ा जो लगाई है वो 376 है। और 376 का मतलब कि उनके ऊपर अब जो दफ़ा लगी है वो जना की लगी है। मैं FIR भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा। लेकिन सलमान और आयशा का सोशल मीडिया के ऊपर बहुत दिन से जो है वो आपको पता है एक फड्डा चल रहा था। उस फड्डे के अंदर सलमान जो है वो रजब भट्ट का जो है वो कज़न है। अब इसी से अंदाज़ा लगा लें, आयशा काफ़ी दिनों से रोना पिटना डालने के बाद अब आयशा ने FIR करवा दी है और FIR जना की करवाई है। और जना में कौन कौन शामिल है? इसमें हैदर भी शामिल है, मान डोगर भी शामिल है, रजब भट्ट भी शामिल है, सलमान भी शामिल है। इसके अलावा एक और नाम है वो भी इसमें शामिल है। उसके अलावा जवाद जो है जो रजब का बहनोई है, उसने भी इसमें भाई हिस्सा लिया है। FIR पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। FIR सुन लें। आयशा नामी लड़की है, आयशा शराफत, जो कि एक FIR दर्ज करवाती है थाना नवाब टाउन में। FIR दर्ज करवाती है, वो लिखवाती है कि मेरी दोस्ती जो है वो सलमान हैदर से हुई और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट और दिगर जगह पर मुलाकातें शुरू हो गई। मेरे एतमाद की जगह एतमाद इसके ऊपर कायम हो गया। इसी दौरान 16/8/2024 वक्त शाम 7 बजे मुलज़म ने मुझे अपने घर बुलाया, यानी कि सलमान ने बहरिया में मुझे अपने घर बुलाया, जहाँ पर मैं एतमाद की वजह से चली गई। मुझे जूस पेश किया गया, जो कि जूस पीने के बाद मैं बेहोश हो गई। उसके बाद जब मैं उठी तो मेरे शर्ट के बटन खुले थे, जिससे मुझे लगा कि मेरे साथ जना किया गया। लेकिन मैं वहाँ से चुपचाप अपने घर आ गई ताकि ताल्लुकात भी ख़त्म कर लिया, अपने वालिदैन की बेइज्जती ना हो, इस वजह से मैं अपने घर आ गई। फ़ोन नंबर सलमान का दिया है, मुझे मिलने का कहा, इस पर मैंने इनकार किया। अगली बार फिर सलमान ने मुझे मिलने का कहा तो मैंने इनकार किया, तो सलमान ने कहा कि मैं तुम्हारी वीडियो जो है वो लीक कर दूंगा, जो उसने पहले बना के रखी थी, जिस पे आयशा फिर जो है वो उसको मिलने के लिए चली जाती है, नवाब टाउन में चली जाती है। उसके बाद वीडियो को वो कहता है कि मैं डिलीट कर दूंगा, कोई राब्ता नहीं रखूंगा। लेकिन तीसरी बार जब मुझे ब्लैकमेल कर रहा था तो मेरी ज़िंदगी इस आदमी ने जहन्नम बना दी थी। मेरी बहन को भी वीडियो सेंड की गई और फिर उसने कहा कि मुझे जब वहाँ पे बुलाया गया तो मैं वहाँ पर तीसरी बार जब गई तो उस घर में मेरी बहन भी मेरे साथ गई थी, जिस पे वहाँ पर मौजूद था जवाद हैदर, रजब भट्ट, मान डोगर, जंगीर भट्ट। और सलमान ने हमें कमरे में बंद कर दिया और हैदर ने हम बहनों का मोबाइल लेकर हमारा मोबाइल रीस्टार्ट कर दिया। ये FIR थी जो कि थाना नवाब टाउन में हुई है। अब अंदाज़ा लगा लें कि ये जना की है। अब आप सोच रहे होंगे, बहुत सारे रजब के फ़ैन होंगे, वो कह रहे होंगे जी ये तो उसके ऊपर जी एवं ही तोहमत लगा दी गई। तो मुझे एक बात बताएं, जब पंजाब पुलिस ने किन सबूतों के तहत ये FIR काटी? आखिर कुछ सबूत थे आयशा के पास तो ये FIR हुई ना, बिना ऐसे ही FIR काट दी। उसके अलावा आप अंदाज़ा लगा लें कि रजब भट्ट जो है वो अभी अपनी भांजी के इस मामला से बाहर निकला है। अल्लाह ताला ने उनको भांजी दी है तो उस मामला से बाहर निकला है। अब मान डोगर हैदर भी इसमें शामिल है, लेकिन जवाद
जो इनका बहनोई है उसकी एक बड़ी गंदी आदत है। कुछ टाइम पहले भी उसने एक गंदी आदत की थी, चंद बच्चों को जब मारा तब उनको भी कमरे में बंद कर दिया। उसकी बड़ी गंदी आदत है। वो साहब अपने आप को एक वकील तो कहता है, लेकिन उसकी बड़ी गंदी आदत है। लेकिन जब पैसे की पावर आ जाती है तो इंसान अंधा हो जाता है, जब गरूर आ जाता है तो वो बहुत ही अंधा हो जाता है। अब सलमान ने 2 नहीं 3 दफ़ा जना किया, लेकिन अब जना के चक्कर में रजब भट्ट सलमान को सपोर्ट कर रहा था। रजब भट्ट भी बीच में आ गया, हैदर भी आ गया, मान डोगर भी आ गया, जंगीर भट्ट भी आ गया। उसके अलावा अब जवाद, जिसने मोबाइल पकड़कर दोनों लड़कियों को ज़बरदस्ती अंदर बंद किया, वो भी जो है वो सामने है। अब देखते हैं कि क्या पैसे की पावर जीतती है या फिर कानून की पावर जीतती है, या फिर वो लड़की जो कह रही है कि मेरे साथ जना हुआ है। अगर जना हुआ है, लेकिन मैं आयशा से बहुत सारे लोगों का सवाल है, पहले रिलेशन में चले जाती हैं, किसी को बताती नहीं है, लेकिन उसने कहा जी मैंने ऐसी कोई गलत हरकत नहीं की, मुझे जूस पिलाया गया, जूस में कोई चीज़ थी, उसके बाद मुझे नहीं पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद मेरी वीडियोज़ हैं। अब मैं थक हार कर कानून के पास गई हूँ कि खुदारा मैं बार बार जना नहीं कर सकती, इसलिए आप मेरा मसला हल करें, इस बंदे को बुलाएं, मेरी वीडियो डिलीट करवाएं, मेरी शादी करवाएं इससे, या मेरा निकाह करवाएं। आशा जो है या वो फेम के चक्कर में है या सलमान फेम के चक्कर में, मैं कहता हूँ अगर इनमें से कोई भी फेम के चक्कर में है तो इन लोगों को छितर मारने चाहिए। ये पता नहीं आने वाली नस्लों को क्या दे रहे हैं जी, हम क्या करने जा रहे हैं। कुछ टिकटॉकर हैं उठ के अपनी वीडियोस लीक कर देते हैं, किसी का दिल करता है जो मर्जी कर। ओ भाई, ये लोगों के आइडियल हैं। मुझे नहीं समझ आती कि इनके इतने फैंस हैं, वो किस चीज़ के इनके आइडियल्स हैं। रजब भट्ट है तो वो गंदगी फैला रहा है, मान डोगर अलग से, हैदर अलग से, उसके अलावा अब रही कसर जो है वो सलमान ने निकाल दी। अब उसके अलावा उसका जवाद बेनोई जो है वो अलग से कसर निकाल रहा है। आप अंदाज़ा लगा लें कि ये वो हैं जिन लोगों के मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में लोग इनको देखते हैं, लेकिन ये सबक क्या दे रहे हैं, ये व्यूज़ कहाँ से आते हैं इनको, मुझे तो ये समझ नहीं थी व्यूज़ आते ही कहाँ से हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें वो आयशा जिसके माँ बाप के ऊपर क्या बीतती होगी कि लड़की सामने आकर प्रूफ दे रही है जिसके ऊपर उसने FIR करवा दी है। अब FIR के ऊपर जो है वो तो रजब भट्ट अब अपनी स्टेटमेंट देगा अलग से, हैदर अलग से दे, लेकिन ये स्टेटमेंट देने से ये भागने को निकलते हैं। अब रजब भट्ट जो है वो फरार है, सलमान अलग से फरार है, और अब जब ये सारे मामला तो हो गए तो ये फरार हुए पड़े हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि पैसे की पावर ने इनको इतना गुरूर कर दिया कि किसी की भी इज्जतों के साथ खेल रहे हैं। लेकिन अगर आयशा सच्ची है तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए, अगर आयशा झूठी है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि कोई भी किसी के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम न लगाए। लेकिन रजब भट्ट जो है वो हमेशा भाग जाता है, उसको चाहिए कि अपनी स्टेटमेंट देनी चाहिए। अगर अपने कज़न को सपोर्ट कर रहा था, बताए कि ये जूस के अंदर क्या था और क्या वाकई ही तुम तीनों भी मुलव्वस से, जो तुम्हारे लोग तुम लोगों को बड़ा अच्छा समझते हैं, क्या तुम लोग इसमें मुलव्वस है कि नहीं मुलव्वस है, आप लोगों को आकर ये स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। आपकी क्या राय है कि आयशा सच्ची है, रजब फैमिली सच्ची है, सलमान सच्चा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हर बेटी को, हर बहन को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, उनके नसीब अच्छे करे, बस यही दुआ है। अपना ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के मान।